नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरती आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, ब्लॉकबस्टर मूवी। उस मूवी ने उस समय पर तहलका मचा दिया था और आज भी जो भी उस मूवी को देखता है तो उस मूवी के बारे में और उस मूवी की तारीफ किए हुए बिना रह ही नहीं सकता। उस मूवी में नरगिस दत्त ने सुनील दत्त की माँ का रोल निभाया था। अगर हकीकत में देखा जाए तो रियल जो उनका रिश्ता था वो पति पत्नी का है। सुनील दत्त की पत्नी थी नरगिस दत्त, लेकिन उस मूवी में उन्होंने माँ बेटे का रोल निभाया। सुनील दत्त की माँ थी नरगिस दत्त और क्या गजब का रोल था। सुनील दत्त को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती हैं, तकलीफ़ों में कितनी तकलीफ़ों में निकलती हैं और कितने नाजों से पाल कर पोस कर बड़ा करती हैं। लेकिन लास्ट में जब उनको ये पता लगता है कि उनका बेटा गुनहगार है और उनका बेटा जो है वो एक गुनाह करके हटा है और गुनाह ऐसा जो माफ़ी के लायक नहीं है, तो वही माँ जिसने अपने बेटे को इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, वही माँ अपने बेटे को सजाए मौत दिलवा देती है। तो काबिले तारीफ मूवी है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पिक्चरों में होता है, ये सिर्फ पिक्चरें क्रिएट की जा सकती हैं कि एक माँ अपने बेटे को सजा दिलवा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, क्राइम वारदात जो है ना, वारदातें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल नहीं होती हैं कि किसी ने धोखा दे दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का बलात्कार कर दिया, ये सब चीज़ों के लिए नहीं होती हैं। वारदातें कई बार ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करती हैं कि जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि यस, हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो न्याय के लिए, जो इंसाफ के लिए अपनों को भी दरकिनार कर देते हैं। और आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ से है। कल मैंने एक वारदात आपको सुनाई थी सच्चे प्यार की। सलाम है उस जोड़ी को जिसने साथ निभाया, जिसने एक दूसरे का साथ दिया। कल वो थी जो बड़ी पॉजिटिव स्टोरी थी, और आज की जो वारदात है वो भी एक माँ को सलाम करने वाली वारदात है। एक माँ इस कलयुग में, कहते हैं ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग में भी एक माँ ने अपने बेटे के खिलाफ जाकर गवाही दी। एक माँ ने अपने ही बेटे को उम्र कैद की सजा दिलवाई। एक माँ ने अपने ही बेटे के लिए मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सजाए मौत मिले। अब आप सोचिए, जो अपराध उसके बेटे ने किया था, उस बेटे के लिए वो क्या मांग रही थी। वहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए थे अदालत में, उन लोगों ने तालियां बजाई उस माँ के लिए, जिस माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख के ये मांग की। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो बेटा था उस माँ का इकलौता बेटा था, इकलौता सहारा था। क्या है पूरी वारदात, ये बिल्कुल हम जानेंगे आगे स्टोरी में। लेकिन उससे पहले वारदात शुरू करूं, आपसे वही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये मुझे सबसे बड़ी शिकायत है। कमेंट करके कम से कम मुझे इतना तो बताइए कि आपको वीडियो, आपको स्टोरी कैसी लगी, उसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं। और अगर मेरी स्टोरी टेलिंग में कोई कमी आ रही है, कोई कमी पेशी है, तो बेझिझक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वेट करूँगी और अप्रिशिएट भी करूँगी। एटलीस्ट आप लोग कम से कम मुझे कमेंट तो कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते रहिए। और वीडियो के लास्ट में सवाल जवाब का वही सिलसिला होता है। सवाल पूछती हूँ, आप जवाब देते हैं और आपके जवाब मैं उसमें पढ़कर सुनाती हूँ। सही आंसर जो होता है वो भी बताती हूँ। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक सवाल जवाब के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वारदात है अप्रैल 2020 की। वारदात है उड़ीसा की राजधानी त्रिपुरा की। वारदात है त्रिपुरा में एक जगह है सिपाही जला, वहाँ की। सिपाही जला इलाके में एक विधवा रहती है, कृष्णा दास, उम्र 55 साल, सफाई कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसका इकलौता बेटा होता है और वो बेटा जो है उसकी शादी के बाद वो अलग रहने लग जाता है। अब जो कृष्णा दास है वो अपने घर में अलग रहती है, काम करती है, अपना जॉब करती है और उसके बाद अपने घर में रहती है। अप्रैल 2020 को अचानक से कृष्णा दास घर से गायब हो जाती है। थोड़े दिन लोगों को लगता है हो सकता है बेटे के पास चली गई हो, लेकिन जब ज़्यादा टाइम समय हो जाता है तो कृष्णा दास के पड़ोस में रहने वाली नमिता दास
वो आसपास पड़ोसियों से पूछती है कि आपने कृष्णा दास को देखा कहीं, उसके घर पे जाके देखो कि कहीं घर पर तो नहीं है। लेकिन उसको देखा जाता है और वो कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद उसको डाउट होता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। पड़ोसियों से तो चलो डिस्कस करती है, लेकिन इसके अलावा वो उसके बेटे को भी कॉल करती है और बेटे से भी पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास तो कृष्णा दास नहीं आई। लेकिन उसका बेटा और बहू कहते हैं कि नहीं, हमारे पास माँ नहीं आई है। बेटा और बहू जहाँ पर माँ रहती है वहीं पर ही आ जाते हैं, उसी एरिया में, सिपाही जला एरिया में। अब इसके बाद नमिता के साथ मिलके आस पड़ोस वाले उनको ढूंढना शुरू करते हैं कृष्णा दास को। जब वो ढूंढ ही रहे थे तो इतने में नमिता दास एकदम से कहती हैं कि एक काम करो, आसपास के कुओं में भी देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाश तो नहीं पड़ी है। जब ये बात सुनते हैं तो आस पड़ोस वाले ना एक बार के लिए नमिता दास को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है उस समय पर, और उनको ढूंढा जाता है। आसपास के कुओं में ढूंढा जाता है और इसके बाद जब एक कुएं में जाते हैं तो उस कुएं से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और वो बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। इतनी बात होती है कि उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और लोगों को उसमें भेज के और उसके अंदर से लाश निकलती है और लाश को बाहर निकाला जाता है। जब लाश को बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद पुलिस पूछती है कि ये किसने बताया है। तो लोग कहते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते इस कुएं के पास आए और यहाँ से बदबू आ रही थी। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है। चूंकि हफ्ता 10 दिन हो चुके थे तो लाश जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उसके बाद पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, बाकी जो और टेस्ट होने थे उसके लिए। इधर पुलिस इंक्वायरी में लग जाती है कि आखिर कृष्णा दास का मर्डर कौन कर सकता है, उसको कुएं में कौन डाल सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी कि जो कृष्णा दास है उसका जो मर्डर हुआ है वो गला घोंट कर हुआ है। मतलब जिसने भी उसको मारा है उसने पहले गला घोंटा है उसका, उसके बाद फिर कुएं में फेंका है। डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए उसके बेटे से मैच हो जाता है तो ये पुख्ता हो जाता है कि जो ये लाश है वो कृष्णा दास की ही है। इसके बाद बात आती है कि आखिर कृष्णा दास का मर्डर किया किसने। यहाँ पर जो बेटा बहू होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाके जो फर्स्ट एफआईआर होती है वो दर्ज करवाते हैं, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी। अब पुलिस पूछती है कि आखिर ये बात आप लोगों को कैसे पता लगी कि जो लाश है वो कुएं में हो सकती है। तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक नमिता दास है, वो हमसे बोलती है कि जो कृष्णा दास है, कृष्णा दास को आसपास भी ढूंढो, कुओं में भी ढूंढो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाश ना पड़ी हो। जब इतना पुलिस सुनती है तो पुलिस डिसाइड करती है नमिता दास को उठाने का। इससे पहले पड़ोस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि कृष्णा दास कुएं में हो सकती है और उसकी लाश कुएं में हो सकती है। तब नमिता कहती है कि मुझे शक था कि कृष्णा दास अब इस दुनिया में नहीं है, और ये शक किस पर था, किस वजह से था, ये मैं पुलिस को ही बताऊंगी। और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस वाले से पूछते हैं कि आपको कैसे पता था कि उसकी मौत हो चुकी है। तो वो कहती है मुझे इसलिए पता था क्योंकि मैंने सुना था। तब वो कहते हैं कि क्या सुना था। तब वो कहती है कि हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा सुमन दास और उसका दोस्त चंदन दास दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और घर पर ही थे, शराब के नशे में थे। मेरे बेटे की उम्र 24 साल है और जो उसका दोस्त है उसकी उम्र 26 साल है। घर पर ही थे और रात के मैं शराब के नशे में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद सब लोग सो चुके हैं, लेकिन मैं उस समय पर सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी। और मैं जागते जागते उनकी वो बात सुन रही थी। वो दोनों बात कर रहे थे कि हमें किसी ने देखा तो नहीं, हमें किसी ने उसका कत्ल करते तो नहीं देखा, और हमें उसको कुएं में फेंकते हुए तो नहीं देखा किसी ने। अगर किसी ने देखा होगा तो हम फंस जाएंगे, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। और वो नाम भी ले रहे थे कि उस कृष्णा दास को जब हमने मारा था तो कोई हमें देख तो नहीं रहा था। इस तरह से वो बातें कर रहे थे। जब नमिता दास इतनी बात बताती हैं तो पुलिस को समझ ही नहीं आता, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। उनको यही नहीं समझ में आता कि एक माँ अपने बेटे के अगेंस्ट बात क्यों कर रही है। लेकिन चूंकि उसने क्लियर कट ये बात कही थी तो पुलिस वालों ने समय ना लेते हुए सुमन दास और चंदन दास दोनों को अरेस्ट किया। दोनों को अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन लेकर आए।
पुलिस स्टेशन लेकर आए, जब उन्होंने पूछा तो शुरुआत में वही की आनाकानी करने लग गए, हमें कुछ नहीं पता, ये है वो है जो भी है। लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो ना तो किसी की चलती हो ना किसी की चली है। जब पुलिस सख्ती करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और दोनों कहते हैं कि हाँ, हमने ही कृष्णा दास को मारा है। अब पुलिस वालों के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी थी, जो कि अगर पुलिस कस्टडी में अगर कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल करता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है, जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके जुर्म को कबूल ना करे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस कस्टडी में मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया तो वो बयान से पलट गया, उल्टा ही बोल गया कि पुलिस के दबाव में आकर उसने बयान दिया या पुलिस ने मारा, डराया, धमकाया, इस वजह से उसने बयान दिया। तो ये डर जो था पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक माँ गवाही दे रही थी। उनको एक डर और भी था कि अगर कल के दिन वो एक माँ को कटघरे में लेकर आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इन बिटवीन इमोशंस में आके, इन बिटवीन बेटे के प्यार में आके वो बयान से बदल जाए। तो पुलिस वालों को जो ये डर था, ये डर रह रह के सता भी रहा था। लेकिन चूंकि कार्यवाही तो करनी थी तो वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं और दोनों को कोर्ट में लेकर जाते हैं। कोर्ट में उनकी पैरवी चलती है, बयान लिए जाते हैं। लगभग 25 लोगों के बयान लिए जाते हैं, लेकिन 25 लोगों में से सबने ये चीज़ कही थी कि हाँ, नमिता दास ने ये बात कही थी, लेकिन उन दोनों को किसी ने नहीं देखा था। अब उन दोनों को सिर्फ देखा किसने था? देखा तो नहीं, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो नमिता दास ने कही थी, सुनी थी। अब पुलिस को यही चीज़ थी कि ये चीज़ मेंटेन रहे। पुलिस को भी, वकील को भी, सब लोगों को इसी चीज़ का डर लग रहा था। बयान होते हैं बारी बारी से, 25 लोगों के बयान किए जाते हैं। बयान करने के बाद अब बारी आती है नमिता दास की। पुलिस जैसे भी हो, लेकिन नमिता दास को कटघरे में लेकर आती है बयान के लिए। डरी पुलिस भी थी, डरे वकील भी थे। लेकिन उसके बाद जब नमिता दास से बयान लिए जाते हैं, एक्यूरेट नमिता दास वही बयान देती हैं जो वो पुलिस कस्टडी में आके देकर गई थी। मजिस्ट्रेट भी एक बार पूछते हैं कि आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? आपको ये पता है कि आपका इकलौता बेटा है? तब नमिता दास एक बात कहती हैं कि सर, अगर मेरा इकलौता बेटा है मुझे पता है, लेकिन जो अपराध, जो हैवानियत उसने की है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि पोस्टमार्टम में चूँकि पुख्ता नहीं हुआ था कि कृष्णा दास का रेप हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तो बात में क्लियर कट था कि उन्होंने कृष्णा दास का रेप भी किया था और रेप करने के बाद फिर उसका मर्डर किया था। तो नमिता दास कहती हैं कि जो जघन्य अपराध मेरे बेटे ने किया है उसके लिए अगर मैं सज़ा की डिमांड करूं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए और इसको अगर पनिशमेंट दी जाए तो सजाए मौत दी जाए। जब ये बात नमिता दास कोर्ट के सामने बोलती हैं, भरी अदालत में बोलती हैं, तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं और तारीफ करते हैं दिल से कि एक माँ का स्टैंड देखिए कि अपने बेटे के अगेंस्ट जाके वो गवाही दे रही हैं। उधर दूसरी तरफ एक माँ का दिल है, वो रोती जा रही है, उनकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बयान पर टिकी थी। और उसके बाद जब 25 लोगों के बयान हो जाते हैं तो अब भी जब ये कार्रवाई पूरी होती है तो अभी सितंबर 2023 में, अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं, सुमन दास और चंदन दास को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये तो था पूरा केस। सलाम है उस माँ को जिसने सच का साथ देने के लिए ये भी नहीं देखा कि उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने उसकी अगेंस्ट जाके गवाही दी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जुर्म छुपाने वाले हैं तो जुर्म को उजागर करने वाले भी हमारे ही देश में हैं, बहुत लोग हैं, और वो सलामी के पात्र भी हैं कि लोग फिर वहाँ पर ये नहीं देखते कि अपना है या पराया है। सच का जब साथ देने में आते हैं तो सलाम है उस माँ को। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात खत्म करूं उससे पहले वही अपना सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूरज हरा दिखाई देता है, लेकिन एक कंट्री ऐसी भी है जिसमें सूरज हरे कलर का दिखता है, और वो देश कौन सा है? तो दोस्तों, आंसर है नॉर्वे। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है, वेदों के अनुसार सृष्टि का रचयिता किसको कहा जाता है?
अकॉर्डिंग टू वेदास। जब आप सर्च करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का मैं दिल से वेट करूँगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।